केस स्टडी 7। इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए अबाउट जेनेटिक डायग्नोसिस, जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। मैं आपके सामने 3 सिचुएशंस रखूंगी। फर्स्ट सिचुएशन इज दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री of a particular genetic disorder and I am a carrier, means that I am not expressing the disease, not showing any symptom, but I am carrying a gene that can be transferred to the next generation. So this can cause serious and untreatable conditions in the offsprings. तो क्या इस सूरत हाल में मुझे जीन टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और अगर जीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या मुझे अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए कि नहीं। द सेकेंड सिचुएशन इज दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री एंड आई हैव 50-50 चांस ऑफ possessing a gene at the age of 40. So at the age of 40, the gene can express neurodegenerative disorders for which there is no treatment. तो क्या इस सूरत हाल में मुझे जीन टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और अगर जीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या उसके रिजल्ट्स अपने बच्चों और स्पाउस के साथ शेयर करने चाहिए कि नहीं। द थर्ड सिचुएशन इज दैट currently I am healthy and I know that I have a gene that is very likely to cause serious health problem and even a death in the middle age. Then who else should know? पहली सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी कि आई एम अ कैरियर ऑफ जीन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो क्या मुझे जीन टेस्ट कराना चाहिए, और अगर जीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो क्या मुझे अपने स्पाउस या पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं। दूसरी सिचुएशन में मैंने कहा कि मुझे 50-50% चांस है कि 40 इयर्स की एज में जाके मुझे न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं एंड दैट इज़ अनट्रीटेबल। तो क्या जीन टेस्ट कराना चाहिए, और अगर जीन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो क्या अपने बच्चों और अपने स्पाउस को बताना चाहिए कि नहीं। तीसरी सिचुएशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि करंटली आई एम हेल्दी, लेकिन मैं एक ऐसी जीन कैरी कर रही हूँ जो मिडिल एज में जाके फेटल डिजीज कॉज कर सकती है। सो द क्वेश्चन इज how we can cope these situations, how under which situations we have to perform the gene test, and if the results are positive then how we have to cope with the positive results. So sometimes the knowledge that one is certain to suffer a serious or distressing condition is a burden. So this is a sort of burden that is too heavy to bear. So sometimes this knowledge can cause psychological, emotional effects not on the individual but also on the family members. So ignorance is a bliss. और अगर आपको पता चल जाता है कि आप जीन कैरियर हैं या आप में ऐसी जीन म्यूटेशन हुई है जिसमें आपको 40 इयर्स की एज में जाके या मिडिल एज में जाके किसी किस्म का डिसऑर्डर हो सकता है, तो इट कैन बी अ सोशल स्टिग्मा ऑन द इंडिविजुअल, ऑन द फैमिली मेम्बर्स एज वेल, कि इस फैमिली में ये डिजीज रन कर रही है। So such situations emphasize the importance of genetic counseling. Genetic counseling हमें दोनों phases में help करती हैं कि क्या हमें जीन टेस्ट कराना चाहिए, और अगर जीन टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो क्या हमें रिजल्ट्स पेशेंट तक बताने चाहिए, उस तक अवेलेबल होने चाहिए, इवन टू द फैमिली मेम्बर्स और नॉट।